Hello guys, how are you? I hope you all will be fine. So, today I am here in front of you to suggest you something. So, again, I would like to share with you people something special. So, all of you know that lockdown 4 is going to or about to start. तो लॉकडाउन 4 जो है वो तकरीबन स्टार्ट होने वाला है 18 मई से और नए कायदों के साथ, नए नियमों के साथ। तो लॉकडाउन पीरियड में आप ये मत समझिए कि आप लॉकडाउन हो गए हो। पहली चीज, लॉकडाउन डजंट मीन दैट यू पीपल हैव बीन लॉक्ड डाउन एट योर होम ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। लॉकडाउन को आप पॉजिटिव लेके चलिए। लॉकडाउन इज द पॉजिटिव और इट इज अ golden opportunity for you guys to learn, to improve yourself, to make yourself confident, to enhance your skills. So I would like to suggest all the parents that in this lockdown period try to have a good relation with your children so that they are not be in a habit of using electronic gadgets like mobile phones. So rather than using mobile phones, try to engage your kids or children with studies so that they can improve themselves or they enhance their skills in better and efficient way, because at last result and only result matters and result will speak itself that what you have डन इन द होल ईयर, कि पूरे साल में आपने क्या किया सिर्फ आपका रिजल्ट ही बताएगा। सो स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक, वी हैव डन सो फार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं, अर्थमेटिक मीन कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द हाउ टू फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म्स का, एक सीक्वेंस का किस तरह से सम निकाला जाए। तो आज वो हम वो ट्राई करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो सब्जेक्ट इज योर मैथमेटिक्स। Mathematics. So now chapter is your sequence and series. What we are doing? Chapter sequence and सीरीज। और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या? टॉपिक वी आर स्टडीइंग दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज जीपी? सो वी आर स्टडीइंग जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। टुडे वी आर ट्राइंग टू फाइंड sum to n terms of given sequence। तो गिवन सीक्वेंस की n टर्म्स का सम किस तरह से निकाला जाए आज हम वो सीखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि सीक्वेंस ऑफ जीपी
सम टू n टर्म्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड nth टर्म। क्या है, nth टर्म। ठीक, अब मान लीजिए हम इसमें r की मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, r की। तो ये क्या बन जाएगा, ar स्क्वेयर, ar क्यूब प्लस ar की n-1 प्लस ar की n, क्योंकि यहां पे कहीं ar की पावर n-2 भी होगा। ठीक है, तो हमने r की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, सो लेट दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस तरह से सम टू n टर्म्स निकाला जाए। अब क्योंकि हमें पता है कि जीपी का सीक्वेंस क्या होता है, ar स्क्वेयर, ar की n-1 इज द nth टर्म ऑफ द जीपी सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के सीक्वेंस में टर्म स्टार्ट होती हैं a से, a इज द फर्स्ट टर्म, ar इज द सेकंड टर्म, सो ऑन ar की पावर n-1 is the nth term, where a is the first term and small r is the common ratio of the succeeding term to the preceding term। ठीक है, अब हमने क्या किया, sn क्या होगा, इन सभी का सम होगा। ठीक है, मैंने sn को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, so it will be ar square, ar cube and similarly we will get now we are doing फर्स्ट माइनस सेकंड। हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में से, सेकंड को फर्स्ट में से घटा रहे हैं, तो क्या होगा, 1 माइनस आर एस की पावर n, 1 माइनस आर एस की पावर n इज इक्वल टू वट, 1 माइनस आर इंटू एस की पावर n इज इक्वल टू वट, क्या आ जाएगा, a, तो ए आर से AR कट जाएगा, AR से AR कट जाएगा, यहाँ पे AR क्यूब कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस AR की पावर n। तो जब आप इसमें से ये घटाओगे तो a माइनस AR माइनस AR स्क्वेयर माइनस AR स्क्वेयर, AR क्यूब माइनस AR क्यूब, AR की n-2 माइनस AR की -2, AR की n-1 माइनस AR की n-1 प्लस माइनस ऑफ AR की, तो माइनस ऑफ AR, क्या बच गया, 1 माइनस R इंटू एस की पावर n विल बी इक्वल टू a माइनस AR की पावर n। सो नाउ Sn, a कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, this is 1 minus r, 1 minus r, 1 minus r की पावर n, and Sn will be equal to a bracket start 1 minus r की पावर n, 1 minus r। तो सम टू n टर्म्स क्या आ गया, सम टू n टर्म में बस फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। तो क्या आ गया, सम टू n टर्म्स विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। अब क्या है, यहां पर मैं, अब देखिए, अब 1 माइनस आर, तो अगर 1 में से मैं r घटाऊंगा तो अगर r मेरा बड़ा है तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए, इट मीन्स यहां पर कंडीशन होगी फॉर
फॉर r लेस देन 1। तो ये जो फॉर्मूला है सम टू n टर्म्स का, ये आपका r लेस देन 1 के लिए वैलिड होगा, कि मीन्स जब आपका कॉमन रेशियो 1 से कम हो तब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। अदरवाइज Sn विल बी इक्वल टू a r की n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। यहां पर क्या होगा, फॉर r ग्रेटर देन 1, फॉर r ग्रेटर देन 1। तो अब हमारे पास सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, कि क्योंकि हमें सीक्वेंस की टर्म्स पता है, हमने उन्हें ऐड किया और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया। वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, पहले में से दूसरी को घटाया, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि Sn विल बी इक्वल टू a ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये r 1 से बड़ा हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला होगा जब r आपका 1 से छोटा होगा, मींस फ्रैक्शन में हो और छोटा हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपका होगा कब, जब r आपका क्या हो, r आपका 1 से बड़ा हो, when r is greater than 1, ठीक है। So this is all about your sum to n terms of GP। तो GP के n टर्म्स का सम क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप चीजों के कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद ट्राई कीजिए चीजें, ठीक। लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। तो ये क्लियर है आपको? फॉर एग्जाम्पल, हमें एक सीक्वेंस दे दिया गया है 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 20 टर्म्स। तो हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस अप टू 20 टर्म्स। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें S20 को निकालना है। क्या निकालना है हमें यहां पर S20 की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि इसमें T1 क्या है, ठीक है, और T2 क्या है और R क्या है। तो पहले हम चेक करेंगे कि अब T1 क्या है, T1 हमारा 1 है, T2 क्या है 3 है, तो R क्या आ जाएगा, R विल बी T2 बाय T1, सो R इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। R क्या आ गया, R मेरा 3 आ गया। अब Sn, अब क्योंकि R जो है वो ग्रेटर देन 1 है, so we know that Sn is equal to a into r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ठीक है। a is 1,
r is 3 and this is 3 is power 20 minus 1 3 minus 1 this is the sum to n terms. क्या आ गया? sum to n terms आ गया ये हमारा. ठीक है, क्या आ गया? 1 by so it will be so s20 is equal to 1 by 2 3 की पावर 20 माइनस 1. तो ये हमारा सम टू 20 टर्म्स आ गया. तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं. तो दिस इज द सम टू 20 टर्म्स. तो ये हमारा प्रॉब्लम थी. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. लाइक ये ठीक है, रब कर दे. सो अब है हमारा सपोज सीक्वेंस इज 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 up to 10 टर्म्स. तो सीक्वेंस हमारा है जीपी का 1 जमा 1/2 जमा 1/4 जमा 1/8 और हमें 10 टर्म्स तक का सम निकालना है. तो यहां पर वही पहला हमारा T1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है और R क्या होगा. और हमें निकालना क्या है, S10 हमें निकालना है. ठीक, तो T1 क्या है, T1 हमारा 1 है और ये क्या है 1 by 2 है और ये क्या है 1 by 4 है. सो एज R इज लेस देन 1. अब R यहां पर आप देख सकते हो कि 1 by 2 by 1, क्योंकि R क्या होता है, R होता है T2 by T1. तो क्या आ जाएगा 1 by 2 by 1 इज 1 by 2. तो R क्या है 1 by 2 है एंड 1 by 2 इज लेस देन 1. इट मीन्स जब कॉमन रेशियो आपका 1 से कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू A 1 माइनस R की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस R. नाउ पुट द फॉर्मूला S10. A क्या है, A हमारा 1 है, R क्या है हमारा 1 बाय, तो इसको बड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 by 2 की पावर n 1 माइनस 1 by 2. तो S10 क्या होगा, S10 क्या होगा यहां पर 1 by 1 minus हाफ आ गया. सो इट विल बी 1 माइनस 1 by 2 की पावर n. तो क्या आ जाएगा 2 पर आ गया, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 by 2 की पावर n. दिस इज योर S10. तो n क्या है यहां पर, सॉरी दिस इज 10 and this is 10, this is 10. So this is your sum to n terms हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 by 2 की पावर 10. क्या आ गया 1 by 2 की पावर 10 आ गया. ठीक है, तो इस तरह से ओ ठीक है, क्लियर. तो अगर इसको सोल्व करना चाहो फर्दर हम कर सकते हैं. देखिए कैसे, अब देखिए इसको मैं यहां कर रहा हूं तो 2 तो यहां पे है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं एलसीएम लेता हूं 1 माइनस 1 by 2 की पावर 10. इसका एलसीएम लिया 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 माइनस 1 by 2, 2 से काटा
2 की 9 आ गया, ठीक है। 2 की 10 होता है 1024, कितना होता है 1024। सो 1024 माइनस 1 1023 डिवाइड बाय 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 आपका होता है, इट विल बी 512। सो आंसर इज दिस वन। एक बार देख लेते हैं दोबारा। सो a इज 1, t2 इज 1/2 एंड r इज 1/2, ठीक है। सो r a इज 1, 1 माइनस 1/2 की पावर 10, 1 माइनस हाफ, इट इज 1/2, सो इट विल बी 2 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/2 की पावर 10, ठीक है। सॉरी एक चीज रह गई यहां पर, तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 1 माइनस 1/2 की पावर 10, 2 की पावर 10 माइनस 1/2 की पावर 10 आएगा, ठीक है, 2 की पावर 10, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 10 क्या होता है 124 होता है, 124 माइनस 1 123 डिवाइड बाई 512। सो दिस इज द आंसर विच यू कैन फर्दर एक्सटेंड इट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। सो टुडे वी हैव डन समथिंग बेसिक क्वेश्चंस फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज। आज हमने थोड़ा से बेसिक क्वेश्चन किए ज्योमेट्रिक सीरीज के रिगार्डिंग। इनमें हमने ये देखा कि सीक्वेंस को देख करके आर कैसा है, ए कैसा है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन इज √2 प्लस 2 प्लस 2√2 प्लस 4 अप टू n टर्म्स। तो आपको इसका सम निकालना है Sn, इसका आपने Sn निकालना है। तो आपका अगर आंसर आ जाए तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि किन बच्चों का सही है, किन बच्चों का गलत है। और अगर नहीं आता है हम जो कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।